पुलिस अधीक्षक से जानकारी मिली है, जो आरोपित है उसकी गिरफ्तारी तुरंत हो गई। उस आरोपित को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। इन तीनों डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में जांच टीम गठित की जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार में जब से मुजफ्फरपुर की घटना घटित हुई है, उसको लेकर सरकार को विपक्ष लगातार घेर रही है। इस बीच मंगल पांडे की भी बयान आ गई है। मंगल पांडे कह रहे हैं कि जब वो नहीं थे पटना में तब ये घटना घटी है और बेड नहीं मिलने की वजह से वो काफी आहत है और कहीं ना कहीं उस रेप पीड़िता के साथ जो घटना घटी उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि काफी दुख की बात है, ऐसा हुआ है और इसके लिए कमेटी भी गठित की जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं मंगल पांडे, सुनिए। सर, आज मानिक शाह जी आए हैं यहाँ पर, क्या कार्यक्रम रहा सर? अलुमनाई भी है यहाँ के। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह जी आज पटना डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल में आए हैं। हम सब लोगों ने उनका स्वागत अभिनंदन किया है, चूंकि डॉक्टर मानिक शाह इसी डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल के पूर्ववर्ती छात्र हैं और निश्चित रूप से आज पटना डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल के सभी फैकल्टी मेंबर्स, एक्स फैकल्टी मेंबर्स और सभी स्टूडेंट्स डॉक्टर मानिक शाह को अपने बीच में पाके बहुत गौरवान्वित हैं कि जिस डॉक्टर मानिक शाह ने यहाँ से पढ़ाई की थी, आज वो पूर्वोत्तर राज्यों के एक प्रमुख राज्य त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में लोगों की सेवा दे रहे हैं और यहाँ के छात्र भी बहुत उत्साहित है और हम सब लोगों ने मिलकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया है। सर, दलित बच्ची की जो रेप हो गई है उस मामले में क्या कहेंगे? काफी हंगामा हुआ, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को काफी बड़े लेवल पर भी उठा रही है सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो मुजफ्फरपुर की घटना हुई बच्ची के साथ, वो बहुत ही दुखद है, पीड़ादायक है और जो पुलिस अधीक्षक से जानकारी मिली है, जो आरोपित है उसकी गिरफ्तारी तुरंत हो गई और 15 दिनों के अंदर चार्जशीट करके स्पीडी ट्रायल चला के उस आरोपित को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। मैं पटना से बाहर था, कल रात को वापस आया हूं। मुझे जानकारी पूरी मिली, बच्ची को घटना के बाद SKMCH मुजफ्फरपुर लाया गया, वहां उसका उपचार हुआ। उपचार होने के बाद फिर PMCH पटना रेफर किया गया। वो बच्ची पटना आई, फिर PMCH में उसका ट्रीटमेंट हुआ। हमारे डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट ने मीडिया के मित्रों को पूरी बात बताई कि किस प्रकार से उनका इलाज और उपचार हुआ। लेकिन कल जब मैं रात को लौट के आया तो मैं सारे विषयों पे नजर रखे हुए था, निगरानी रखे हुए था, जानकारी ले रहा था। मैंने तुरंत अपने अधिकारियों के साथ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा किया और चर्चा करने के बाद मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि मामला गंभीर है और निश्चित रूप से मेरे मन को भी ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, इस बात की उत्सुकता है कि सारे तथ्यों की पूरी जानकारी सामने आनी चाहिए और एक तुरंत उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए। और मैंने निर्देश दिया कि विभाग के सबसे उच्चस्थ पदाधिकारी डायरेक्टर इन चीफ होते हैं, 3 डायरेक्टर इन चीफ डिपार्टमेंट में हैं। मैंने कहा कि तीनों डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में डॉक्टर RN चौधरी, डॉक्टर BK सिंह और डॉक्टर प्रमोद कुमार, इन तीनों डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में जांच टीम गठित की जाए। जो फैक्ट्स है वो सामने लाए जाए और एक टीम मुजफ्फरपुर जाए SKMCH और एक टीम PMCH जाए और दोनों जगहों पे जाके ये तीनों निदेशक प्रमुख के नेतृत्व में जो टीम है वो सारे चीज़ों की जानकारी ले, फैक्ट फाइंडिंग सारी चीज़ों का करे और करके तुरंत विभाग को रिपोर्ट उपलब्ध कराए ताकि सारे तथ्यों की सही जानकारी मिल सके और यदि पूरे तथ्यों के आधार पे कहीं भी कोई भी दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। सर, राहुल गांधी तक ने ट्वीट किया, क्या लगता है कांग्रेस राजनीतिकरण कर रही है? मैं किसी के बयान पे प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूँ। मैंने विभाग ने और प्रशासन ने जो काम किया है उसकी जानकारी आपको दिया मैंने।
प्रशासन ने वहां तुरंत त्वरित कार्रवाई की, तुरंत आरोपित पकड़ा गया। एसएसपी ने बहुत साफ कहा है कि 15 दिनों के अंदर चार्जशीट हो जाएगा, स्पीडी ट्रायल होगा, उसको तुरंत सजा दिलवाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने एसकेएमसीएच में इलाज किया, पटना के पीएमसीएच में इलाज किया। फिर भी यदि कोई विषय निकल के आया है तो मैं जैसे ही कल रात को वापस पटना लौटा, लौटने के बाद सबसे पहले मैंने अपने अधिकारियों के साथ पूरी बात करके पूरे विषयों को समझा और तत्क्षण मैंने निर्देश दिया कि तीनों डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में ये जांच दल गठित किया जाए। एसकेएमसीएच और पीएमसीएच दोनों जगहों पे सारे चीजों की जानकारी ली जाए, सारे फैक्ट फाइंडिंग्स हों और वो रिपोर्ट तुरंत विभाग को उपलब्ध कराया जाए और उसके आधार पे जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। तो आपने सुना मंगल पांडे ने सीधे तौर पे कहा कि जो पीएमसीएच है इसकी पूरी जांच की जाएगी, एक कमेटी बैठेगी कि ऐसा क्या कुछ हुआ था उस मामले को लेकर, और कहीं ना कहीं रेप पीड़िता के भी अपराधी को जो बोले कि पकड़ लिया गया है और उसे तुरंत सजा भी देने की पूरी कोशिश करेगी सरकार। क्या सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।